नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। अयोध्या में कल दूसरी प्राण प्रतिष्ठा। आधे घंटे के अभिजीत मुहूर्त में मुख्य पूजा। सीएम योगी करेंगे आरती, होंगे मुख्य अतिथि। 3 दिन चलेगा कार्यक्रम। अखिलेश का भाजपा पर निशाना। कहा नफरत को मिली है खुली छूट और भ्रष्टाचार फल फूल रहा। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क का अयोध्या दौरा। रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। आस्था में सराबोर हुए एरोल मस्क। उत्तराखंड के काशीपुर में तैनात आईआरएस अफसर योगेंद्र मिश्रा सस्पेंड। पश्चिमी बंगाल सिक्किम रीजन से किए गए संबद्ध। आईआरएस गौरव गर्ग और आईआरएस योगेंद्र मिश्रा के बीच हुआ था झगड़ा। गाजीपुर में सीवेज सफाई में मजदूर समेत 2 की मौत। दम घुटने से मौत की जताई गई आशंका। सफाई करने में सीवेज उतरा था मजदूर। नोएडा में कोविड में केस की संख्या 138 हुई। 74 पुरुष और 64 महिलाएं कोविड पॉजिटिव मिली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। राजधानी की सड़कों पर हुआ फ्लैग मार्च। पुलिस अफसरों की अगुवाई में हुआ फ्लैग मार्च। पुलिस केंद्रीय बल के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण त्यौहार कराने के लिए हुआ फ्लैग मार्च। हजरतगंज में डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव रहे मौजूद। हजरतगंज में चिन्हट क्षेत्र में भी किया गया फ्लैग मार्च। लोगों को दिया गया कानून बनाए रखने का संदेश। हजरतगंज और चिन्हट पर भी किया गया फ्लैग मार्च। मार्च कर लोगों को दिया गया कानून बनाए रखने का संदेश। सोनभद्र से खबर है। रेलवे स्टेशन के पास मिला युवक का शव। कई दिनों पहले का बताया जा रहा शव। जेब से मिले आधार कार्ड से हुई मृतक की शिनाख्त। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। विडमगंज के महुली रेलवे स्टेशन का यह पूरा घटनाक्रम। विडमगंज के महुली रेलवे स्टेशन के पास का ये पूरा मामला। कई दिनों पहले का बताया जा रहा है शव। हापुड़ से खबर है। के न्यूज की खबर का दिखा बड़ा असर। टोल कर्मियों ने छीनी थी अंगूठी। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने लिया मामले का संज्ञान। अंगूठी छीनने के मामले में मुकदमा दर्ज। कर्मचारियों ने टोल के बदले ली थी सोने की अंगूठी। टोल के सहायक मैनेजर नितिन राठी ने ली थी अंगूठी। अंगूठी छीनकर गाड़ी को टोल से निकाला गया। नितिन राठी, कुलदीप और एक अज्ञात पर केस दर्ज। टोल कर्मचारियों पर मारपीट, गाली गलौज का भी केस दर्ज। अंगूठी लेने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पिलखवा कोतवाली के छुजारसी टोल प्लाजा का ये पूरा मामला। टोल के सहायक मैनेजर नितिन राठी पर हुआ केस। अंगूठी छीनकर गाड़ी को टोल प्लाजा से निकाला गया। कासगंज से खबर है। 13 वर्षीय किशोर के साथ दुष्कर्म कर बनाया किशोरी का अश्लील वीडियो वायरल की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म। किशोरी के पिता ने आरोपी सहित 5 के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस ने 5 पर मुकदमा दर्ज किया। आमपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। आमपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला।
औरैया में के न्यूज़ की खबर का दिखा बड़ा असर। युवक को दी गई थी तालिबानी सजा। के न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर चलने के बाद सुसंगत धाराओं में मामला हुआ दर्ज। युवक को लड़की से मिलने का आरोप में दी गई थी सजा। युवक को पेड़ से बांध कर दी गई थी सजा। युवक का 100 सैया अस्पताल में चल रहा चिचौली में इलाज। युवक को लड़की से मिलने के आरोप में दी गई थी सजा। औरैया में के न्यूज़ की खबर का दिखा बड़ा असर। युवक को दी गई थी तालिबानी सजा। के न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। बागपत में लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद। प्रतिबंध के बावजूद भी हरे पेड़ों का कटान जारी। राहगीरों ने पेड़ के कटान का लाइव वीडियो बनाया। वन विभाग एवं जिला प्रशासन ने साधी चुप्पी। बागपत के किरथल गांव के रजवाहे का ये पूरा मामला। राहगीरों ने पेड़ काटने का वीडियो बनाया। बागपत के किरथल गांव के रजवाहे का ये पूरा मामला। हापुड़ से खबर। हाईवे पर डग्गामार बस संचालकों की खुलेआम गुंडई। बसों के रूट को लेकर बस मालिकों के गुर्गों का आतंक। गुंडों ने डबल डेकर डग्गामार बस के आगे कार लगाई। हथियारों के बल पर बस रोक कर ताबड़तोड़ फायरिंग और तोड़फोड़ से यात्रियों में मची भगदड़। पुलिस के पहुंचने से पहले फायरिंग कर गुंडे फरार। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना गढ़मुक्तेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का ये पूरा मामला। फायरिंग और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। पुलिस के पहुंचने से पहले फायरिंग कर गुंडे फरार। हापुड़ से खबर है। हाईवे पर डग्गामार बस संचालकों की खुलेआम गुंडई। बसों के रूट को लेकर बस मालिकों के गुर्गों का आतंक। गुंडों ने डबल डेकर डग्गामार बस के आगे कार लगाई। हथियारों के बल पर बस रोक कर ताबड़तोड़ फायरिंग और तोड़फोड़ से यात्रियों में मची भगदड़। पुलिस के पहुंचने से पहले फायरिंग कर गुंडे फरार। और आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र से खबर है। नाली का पटिया टूटा होने से बालू लदा ट्रक पलटा। सड़क किनारे सब्जी लगाए लोग बाल बचे। नगर पंचायत ओबरा द्वारा बनाया गया नाली का ढक्कन। हादसे में चालक समेत 3 लोग घायल। बीते दिनों खुले नाले में गिरने से एक व्यक्ति की हो चुकी है मौत। ओबरा नगर पंचायत के उदासीनता से आए दिन हो रहे हादसे। ओबरा थाना क्षेत्र के चौपन रोड की पूरी घटना। सोनभद्र से खबर। नाली का पटिया टूटने से लोडर पलटा। सड़क किनारे सब्जी लगाए लोग बाल बचे। कासगंज से खबर है। सड़क पर खड़ी बाइक में की तोड़फोड़। कार सवार लोगों ने की बाइक में तोड़फोड़ की घटना के पास लगे सीसीटीवी में कैद। कोतवाली कासगंज के महज कुछ कदम दूरी की घटना। पुलिस को घटना की नहीं लग सकी भनक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कार सवार लोगों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। कासगंज के बिलराम गेट स्थित
मेन बाजार का ये पूरा मामला। कासगंज के बिलगाम गेट पर की गई तोड़फोड़। कासगंज से खबर, सड़क पर खड़ी बाइक में की गई तोड़फोड़। कन्नौज से खबर है, बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद। रजिस्ट्रार कार्यालय के चोरों ने बनाया निशाना। सीओ एसडीएम कार्यालय के पास रजिस्ट्रार कार्यालय, सरकारी दस्तावेज, लाखों का कैश चोरी होने की आशंका। कोई अधिकारी कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं। हर पल सुरक्षा के घेरे में रहने वाला कैंपस सुरक्षित नहीं। छिबरामऊ तहसील परिसर का ये पूरा मामला। कोई अधिकारी कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं। रजिस्ट्रार कार्यालय को चोरों ने बनाया निशाना। सीओ एसडीएम कार्यालय के पास रजिस्ट्रार कार्यालय, सरकारी दस्तावेज, लाखों का कैश चोरी होने की आशंका। सरकारी दस्तावेज, लाखों का कैश चोरी होने की आशंका। नोएडा से खबर है, सेक्टर 126 थाने का हुआ उद्घाटन। 13 करोड़ की लागत से बना सेक्टर 126 थाना पेपरलेस बनाया जाएगा। सेक्टर 126 का थाना गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने किया थाने का उद्घाटन। जिले में 3 नए थाने और कई नई चौकियां भी बनकर तैयार। सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए थाने को आधुनिक बनाया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका पर भी नजर। संपत्ति की जांच, सीबीआई की टीम सबूत खंगालने में जुटी। आईआरएस अमित निगम की 14 बेनामी संपत्तियां अटैच। नोएडा सेक्टर 126 थाने का हुआ उद्घाटन। जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर द्वारा शेरगढ़ घाट पर दिया गया स्वच्छता श्रमदान। जनपद में यमुना नदी पर गंगा दशहरा स्नान पर्व पर पूर्व शेरगढ़ घाट पर की गई साफ सफाई। स्वच्छता श्रमदान देखकर साफ सफाई के बाद वृक्षारोपण कर स्वच्छता अभियान जुड़ने के लिए किया गया प्रेरित। विशेष स्वच्छता अभियान चला। कल गंगा दशहरा है तो नदियों के किनारे और जितने जल स्रोत हैं उनके किनारे विशेष सफाई अभियान आज जनपद भर में चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और मेरी टीम द्वारा और 7 नगर पालिका के चेयरमैन साहब, उनकी टीम, सभी अधिकारी और जितने कर्मचारी मिलकर स्वच्छित श्रमदान किए। इसमें विशिष्ट पहल संस्था ने भी काम किया है। सबने मिलकर आज यमुना जी की सफाई की है, जिससे कल जो लोग शरणार्थी आए उनके लिए कोई असुविधा ना हो।
ये देखा जा रहा है कि यहाँ जो लोग क्रिमेशन करते हैं वो घाट पे बिल्कुल चले जाते हैं, जमुना के किनारे गंदगी फैलाते हैं। उनको रोकने के लिए हम लोगों ने वो किया है कि उनको रोका जाए, और जो अंत्येष्टि स्थल है वैधानिक उस पर वो क्रिमेशन। वाराणसी से खबर है। बीएचयू के छात्र नेताओं ने ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान बीएचयू के वरिष्ठ छात्र नेता डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, आजाद, अभिषेक सिंह और अभय सिंह मिक्कू ने ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह ट्रॉमा सेंटर को निजी संपत्ति की तरह चलाते हैं। शिक्षकों और छात्रों और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कराया गया। पिछले कई सालों से चल रहा है कि संगठित स्वास्थ्य अपराध जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसके तहत चूंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो एक प्रतिष्ठित और रेपुटेड संस्था है, वहाँ के चिकित्सालय जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ के चिकित्सालय में तमाम घोटाले, गुंडागर्दी की खबरें आम हो चुकी हैं। यह आज से नहीं चल रहा है। के बाद आपका स्वागत है। बुलंदशहर में छोटी काशी अनूप शहर में गंगा दशहरा के पावन पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। भीषण गर्मी के चलते लाखों की भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किया। जिलाधिकारी श्रुति ने श्रद्धालुओं से सावधानी पूर्वक गंगा स्नान करने की अपील की है। बुलंदशहर में गंगा दशहरा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। खबर बुलंदशहर से। बदलते मौसम में जिला अस्पताल के अंदर दवा लेने वालों की लंबी कतारें लगी हैं। जून के महीने में भी बुलंदशहर जनपद में बारिश ना होने की वजह से लोगों के गर्मी के शिकार हो रहे हैं। आज का तापमान भी 40 सेल्सियस पार हो गया। उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना दूभर हो गया। इस मौसम में उमस के कारण डायरिया, मलेरिया, डेंगू बुखार के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ओपीडी में नॉर्मली तो मरीज ज़्यादा संख्या तो डॉग बाइट्स और खाज खुजली की आती है, लेकिन कुछ मरीज जैसे गर्मी बढ़ रही है तो कोई दस्त का मरीज आ गया, नौजिया की शिकायत है, वोमिटिंग की शिकायत है, इस तरह के भी कुछ मरीज आ रहे हैं। इसका यही है कि मौसम अचानक ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। कभी ठंड हो जाती है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी लू चलने लगती है, तो इसमें शरीर सेहत पे बहुत असर पड़ रहा है लोगों की। तो हल्का खांसी जुकाम के भी पेशेंट आ रहे हैं, गले में दर्द का भी कभी कभी पेशेंट आ जाते हैं। खबर गाजीपुर से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। शहर के नखास इलाके के सीवरेज सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। सीवरेज की सफाई करने के दौरान एक मजदूर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। सीवरेज के दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों शवों को सीवरेज से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
खबर बुलंदशहर से। किसान दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर किसान और प्रशासनिक आला अधिकारियों ने बैठक की। वहीं किसान के साथ इस बैठक में सभी यूनियन के किसान नेता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान किसानों ने अहम मुद्दे उठाए। जमीनों का सर्कल रेट बढ़ाने की मांग की, गांव में चकबंदी गाना संबंधित समस्या, बिजली के टूटे तार और खंभे सहित किसानों की अन्य समस्या भी उठाई। किसानों की समस्या थी उन पर चर्चा हुई। जो खतौनी में गड़बड़ी है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं टीम गठित कर उनमें जल्द से जल्द संशोधन कराऊंगी। आज किसान दिवस था जिसमें सर्किल रेट, आवारा पशु, बिजली, चकबंदी, गन्ना संबंधित डीएम और एसओसी से वार्ता हुई है, जिसमें जिले का इतना बुरा हाल है कि 25-25 दिन से गांव में लाइट नहीं है, जंगल में लाइट नहीं है। किसान परेशान है। जो गांव में पौध डाली थी वो तक नष्ट हो गई है, उसको लेकर वार्ता हुई। और जो जिले का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है उसको लेकर वार्ता हुई। इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। और जो सर्किल रेट की बात वो कह रहे हैं, हम सर्किल रेट बढ़ा रहे हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क के पिता एरोन मस्क इन दिनों भारत दौरे पर हैं और आज वह अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर बजरंगबली के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। एरोन मस्क के साथ उनकी बेटी और अन्य विदेशी मेहमान भी मौजूद थे। सभी ने विधिपूर्वक दर्शन कर मंदिर परिसर का भ्रमण किया। उनके आगमन को लेकर अयोध्या प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एरोन मस्क के अयोध्या यात्रा को लेकर स्थानीय संतों और आम श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरों भी लीं और उन्हें भारत की आध्यात्मिक विरासत से अवगत कराया। And I'm so glad that I came here, and I look forward to coming again. Sorry? What do you feel see the Lord Rama? Oh, obviously, something that goes back many thousands and thousands of years is what I see. Something beautiful from the past, some amazing thing from the past. कन्नौज जिले के अति प्राचीन महादेवी गंगा घाट पर ज्येष्ठ महागंगा दशहरा स्नान को लेकर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं कल होने वाले गंगा स्नान को लेकर सारी व्यवस्थाओं को डीएम ने खुद जायजा लिया। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि इस बार हम लोगों ने गंगा स्नान को लेकर कुछ विशेष तैयारियां श्रद्धालुओं के लिए की हैं। गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाना है। इस संबंध में हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से हम सभी को निर्देश दिए थे। उन निर्देशों के अनुपालन में मैं और कप्तान साहब, एडीएम साहब और सारे अधिकारी, उसके साथ साथ कर्मचारीगण सभी लोग आज मेहंदी घाट गए थे, जहाँ पर हम लोगों ने गंगा तट पर ढेर सारी जो पॉलीथीन पड़ी थी या पाउच पड़े हुए थे, पान के पत्ते पड़े हुए थे, फूल पत्ते पड़े हुए थे, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने हटाया, वहाँ सफाई की। सहारनपुर जिला पंचायत कार्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जबरदस्त हंगामा किया गया। सदस्यों का आरोप है कि मुख्य अधिकारी उपेंद्र कुमार पिछले 1.5 साल से अपने कार्यालय में नहीं बैठे हैं, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हैं। जिला पंचायत सदस्यों ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी और कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। से एमए साहब से बराबर संपर्क करा जा रहा है और लगभग 1 साल से जिला पंचायत के निर्माण के सभी कार्य स्थगित पड़े हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। उससे सभी मेंबरों में, पूरे बोर्ड में रोष है। मेंबर अपने किसी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन सब की बात को रखते हुए आज एमए साहब से कल समय लिया था बोर्ड के सभी मेंबरों ने कि हम आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं, क्या वादा है जो काम नहीं हो रहे हैं। एमए साहब ने समय दिया था कि 10 बजे दफ्तर बुलाओ। 10 बजे से सभी मेंबर दफ्तर उपस्थित है, लेकिन मेंबर साहब नदारद है, ना कोई फोन पे संपर्क है और ना कोई जवाब है। हम कहते हैं अगर उनकी तरफ से वो कई बार कहते हैं कि मामला ये है बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है जिला पंचायत। हम सब लोग परेशान हो चुके, बोर्ड पूरा परेशान होकर के आज ये कार्रवाई कर रहा। पिछले 1 साल से हमने बात भी करी, विषय भी रखा, चेयरमैन साहब के प्रति विषय रखा, एमए के प्रति विषय रखा, लेकिन सब नदारद हैं, एक दूसरे पर आरोप जड़ते हैं, जबकि परेशानी जो है पूरे बोर्ड को झेलनी पड़ रही है।
राजधानी के थाना बंथुरा एवं सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24/5/2025 को रेलवे कर्मचारी की हत्या का खुलासा किया गया और हत्या करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को मंजू देवी उम्र करीब 38 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय सिद्धि प्रसाद निवासी ग्राम दरियापुर माजरा गढ़ी चुनौती बंथरा जनपद लखनऊ, दूसरा आकाश वर्मा उर्फ लकी पुत्र ओम प्रकाश 25 वर्षीय नरपत खेड़ा थाना पारा जनपद लखनऊ को स्थानीय दरियापुर नगर बंथरा से किया गया। अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण अमित कुमावत ने बताया कि दिनांक 25/5/2025 को वादिनी मंजू देवी पत्नी सिद्धि प्रसाद द्वारा सूचना दी गई थी कि रात्रि करीब 10:30 बजे घर से बाहर निकले। काफ़ी समय बीत जाने के उपरांत खोजबीन किए जाने पर भी उनके कोई पता नहीं चला। बाद में उनका शव घर के पीछे तालाब के गड्ढे में मिला, जिनके सर पर चोट लगी हुई थी। अभियुक्त आकाश वर्मा उर्फ लकी से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतक सिद्धि उसके मामा लगते थे, इसीलिए उनके घर इसका आना जाना था, जिससे सिद्धि की पत्नी मंजू देवी से प्रेम संबंध हो गए और फ़ोन पर अक्सर बात होती रहती थी। मंजू देवी अपने पति सिद्धि प्रसाद के नशे व अय्याशी से बहुत परेशान थी। वह अपना सारा पैसा जुआ और अय्याशी में खर्च कर देता था। वह बच्चों की फीस भी नहीं भरता था और ना ही खर्च देता था। जो मृतक के भांजे के साथ इनका प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है एवं ये इमोशनली अटैच थे, जिसमें फिर मंजू देवी ने इसको तैयार करके एक अपनी योजना में सम्मिलित किया और जो इसकी हत्या की योजना बनाई। इसमें जो तीसरा व्यक्ति है उसका क्या रोल था? जो संजय है, संजय और आकाश जो है वो एक दूसरे को पहले से एक कंपनी में काम करते थे, वो एक दूसरे को जानते थे। जब मंजू ने आकाश को अपना प्लान बताया अपने पति को मारने का, तब आकाश ने संजय को इसमें राजी किया और मंजू ने संजय को पैसा देकर इस योजना में शामिल किया था। किस तरह हत्या की घटना पूरी कारित की गई है? देखिए, इसमें जब 24 तारीख को मंजू देवी ने अपने बच्चों को अपने रिश्तेदार की एक शादी में भेज दिया था और फिर उसके 2 छोटे जो बच्चे थे जब वो सो गए, तब उसने आकाश और संजय को अपने घर बुलाया और जो मृतक है सिद्धि प्रसाद, वह भी जब दिन में था तो उसकी रस्सी से गला कसकर हत्या कर दी गई थी और हो गया तो उसकी बॉडी को उठाकर बाहर ले जाया गया और उस पे एक